सबको जय मसीह की। आज का सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 63 का 3वां आयत। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से उत्तम है, इसलिए मेरे होठ तेरी स्तुति करेंगे। भजन संहिता 63 में दाऊद ये गवाही देता है कि परमेश्वर की करुणा या प्रेम और दया जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। यह भजन उस समय लिखा गया जब दाऊद जंगल में था, कठिनाई, अभाव और खतरे के बीच। फिर भी वह शिकायत नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की स्तुति करता है, क्योंकि उसने यह अनुभव किया था कि परमेश्वर का प्रेम जीवन की हर परिस्थिति से बड़ा है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी हम लोग कई परिस्थिति का बीच में गुजरने वाला है। इसका बीच में परमेश्वर हमारा जीवन में ऐसा कई परमेश्वर का दास लोग का जीवन दिखाया है। कैरेक्टर स्टडी वचन में कई जगह पे ऐसा परमेश्वर का दास लोग का जिंदगी गवाह हमको देख सकते हैं। यह पद हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी करुणा में जीने का नाम है। धन, स्वस्थ, पद या लोग जीवन में बदल सकते हैं, परंतु परमेश्वर की करुणा कभी नहीं बदलती है। हर एक मसीह लोग ये बात ध्यान देना है, परंतु परमेश्वर की करुणा कभी नहीं बदलती। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे होठ हर समय उसकी स्तुति करते रहते। विलाप गीत 3 का 22-23 आयत हमको ऐसा बता रहे, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए, उसकी करुणा प्रति भोर नई रहती है, हर दिन हर दिन हर दिन। इसका वजह से इनका करीब में हम बने रहे। भजन संहिता 36 का 7 में, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी बहुमूल्य है करके हमको देख सकते हैं। रोमियो 8 का 38 और 39 में, कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपका परिस्थिति को देखकर परमेश्वर को स्तुति मत करो। हर समय स्तुति देने वाला है तो जेल का अंदर स्तुति करेंगे, जंगल में स्तुति करेंगे, पहाड़ में स्तुति करेंगे। हमारा जीवन का हर परिस्थिति में प्रभु को महिमा करेंगे। दाऊद का जीवन एक अच्छा उदाहरण है। कठिन परिस्थितियों, शत्रुओं और जंगल के बीच में भी दाऊद ने परमेश्वर की करुणा को जीवन से उत्तम माना और उसकी स्तुति की। पहला शमूएल 23 का 14 आयत में 23 अध्याय में इसके बारे में हमको देख सकते हैं। दाऊद एक चरवाहा था, जंगल में था, अपना भेड़ों को चराते समय वो केवल अपना परिस्थिति को देखकर बैठने वाला नहीं, बल्कि परंतु हर समय प्रभु को स्तुति महिमा देने वाला था। इसका वजह से गोलियात का आगे भी प्रभु को वो स्तुति किया है। हमारा परिस्थिति को देखकर निराशा में जाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को स्तुति महिमा देने के लिए हम लोग को बुलाया है। आयुब के बारे में हम लोग को मालूम है, सब कुछ खो देने के बाद भी आयुब ने परमेश्वर को त्याग नहीं। उसकी महिमा की हर समय परमेश्वर को महिमा दिया वो परमेश्वर का दास, क्योंकि उसने परमेश्वर की
महानता को जीवन से बिड़कर जाना। शरीर में घाव पड़े फिर भी प्रभु को स्तुति महिमा दिया है। हमको परमेश्वर का दास पौलुस को और शीलास को मालूम है, कारागृह में बंद होकर भी उन्होंने स्तुति और भजन गाए। प्रेरितों का काम 16-25 आयत में बात हमको देख सकते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर की करुणा परिस्थितियों से बिड़ी है। मेरे प्रियो, आज आपका परिस्थिति कितना बिगड़ा हो, इसका बीच में भी आप स्तुति महिमा करने के लिए तैयार है तो इसका बीच में प्रभु असंभव का काम जरूर करेगा। जब हम परमेश्वर की करुणा को जीवन से उत्तम मानते हैं तब परिस्थितियां हमारी स्तुति को नहीं रोक सकती। हम रहने वाला चारों तरफ से सतावट बढ़ते जा रहा है, इसका बीच में हमारा स्तुति बंद नहीं होना है। हर दिन हर पल हमारा स्तुति बढ़ते जाना है। दुख, अभाव या संकट के समय हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। पौलुस का जीवन एक उदाहरण है, क्योंकि उसका प्रेम हमें जीवन का सच्चा अर्थ देता है। अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान लिया, हमारा दुख, मुसीबत, श्राप सब अपना शरीर में उठा लिया। ऐसा है तो हम स्वतंत्र हैं मेरे प्रियो। यीशु को जाना हमारा जीवन में स्वतंत्रता देता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। इसलिए मेरे होठ तेरी स्तुति करेंगे। हर समय प्रभु को स्तुति महिमा देना ये मसीह लोगों का एक महत्वपूर्ण बात यह है। परिस्थिति को देखकर बात नेगेटिव्स बोलने के लिए नहीं, सूखा हुआ तराइयों का, हड्डी का तराइयों का बीच में परमेश्वर का दास को खड़ा कर कर प्रभु मुंह से पॉजिटिव बात बताया। इधर से एक सैन्य उठ जाएंगे। हमारा परिस्थिति को देखकर हर समय स्तुति महिमा प्रशंसा प्रभु को देने वाला बनने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु जी, आज का बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। ये वचन हमारा जीवन में परिवर्तन ले आने पाए। हर समय आपको स्तुति महिमा देने के लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आप अभी तक चलाया प्रभु जी, परिस्थिति का बीच में, सदावट का बीच में, हालेलुया, गुजरने वालों को आपका हाथ में समर्पण करता हूँ। स्तुति महिमा देने के लिए सहायता कीजिए। आज का दिन हमारा जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। नासरी यीशु मसीह के नाम से आपका दिन मंगलमय हो। जय मसीह की।